हेलो बच्चों। मेरा नाम संगीता यादव है और मैं अंधेरी म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों पता है? क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है धरती पर जिसमें कार्बन नहीं है। तो पता है, एक जहाँ पे कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, वहां पे एक बहुत अच्छी लाइन है इंग्लिश में। लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट कार्बन। आपके डीएनए और आरएनए में भी कार्बन है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, कि कार्बन के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो हम कितने महत्वपूर्ण तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जिसके बिना धरती पर कुछ नहीं चल सकता। लगभग हर चीज में कार्बन है ही। इसीलिए आपके सिलेबस में इसको चैप्टर के रूप में डाला गया है, ताकि आप उसके महत्व को समझें, जाने कि कार्बन क्या है। ठीक है। तो क्या आपने कभी कार्बन देखा है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कार्बन देखा है? हाँ मिस, देखा है। कहाँ देखा है? पेंसिल की नोक में। करेक्ट, सही कह रहे हो आप। पेंसिल की नोक जो होती है वो कार्बन ही है ना, वो तो आप सब देखते हो। पर आज जो मैं आपको कार्बन के एक यौगिक के बारे में बताने वाली हूँ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, किसी ने देखी है? नहीं मिस, नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो गैस है ना? तो गैस क्या हमको दिखाई देती है? गैस हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो हमारे आसपास होती ही होती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी का कभी भी पूछ देते ना, पानी का सूत्र क्या है? H2O। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। कैसी दिखती है? देखो, अगर लैब में बनाया जाए कुछ कुछ प्रयोग करके, तो आपको दिख रहा है बाजू में एक बॉटल है, और बॉटल के अंदर जैसे धुआं निकल रहा हो सफेद सफेद, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसमें से। ठीक है। आपने देखी नहीं होगी पर पी होगी, आपके पेट में गई होगी। मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद कहाँ पर। ठीक है। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे कि उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है बच्चों। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म, आपने ऐसा सिलेंडर भी देखा होगा ना? हाँ मिस, देखा है। सब जगह रहता है। हम हॉस्पिटल में जाएं वहां भी दिख जाता है, हम मॉल में जाते हैं वहां भी दिखता है, हमारे स्कूल में भी लगाया हुआ है कहीं कहीं पर। तो क्या काम है उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिश्ता क्या है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म में आपको क्या पढ़ना है? रासायनिक, देखो, दिख रही है सर्फ और हैंको। तो क्या आज हम सर्फ के बारे में पढ़ने वाले हैं? सर्फ के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सर्फ का कंटेंट होता है बेसिक, वो क्या है और कैसे बनता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही हीरो है ना इसको बनाने में भी। ठीक है। उसके बाद आपको जो चम्मच और कटोरी में दिखाई दे रहा है ना, ये सबने अपने घर में देखा रहेगा। ये है खाने का सोडा। ठीक है। सबने देखा है। कहाँ डालती है मम्मी खाने का सोडा? मम्मी इडली बना रही है, ढोकला बना रही है, केक बना रही है, अ, या फिर पकौड़ों को कुरकुरा बनाना है, तो सब में खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। मिस, आप क्यों बता रहे हो? मिस आपको ये नहीं बता रही है कि आपको ये कहाँ यूज करना है। अब आपके लेवल पर ये है कि ये बनता कैसे है। ठीक है। तो ये आया पहला वाला। तो पहले जो पहला वाला आपको दिख रही है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम बना रहे हैं सर्फ एक्सेल का सूत्र। कैसे बनता है हमें इसको पता है बच्चों? जो हमारा सर्फ एक्सेल है या फिर कोई भी सर्फ, ठीक है, जो भी सर्फ आप यूज करते हो घर में, सर्फ एक्सेल हो गया, हैंको हो गया, टाइड हो गया, या फिर घड़ी हो गया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, सबका जो बेसिक कंटेंट है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या? सोडियम कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, धोने का सोडा, सॉरी सॉरी, सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा। ऊपर वाला रिएक्शन देखना है, थोड़ा सा जबान स्लिप हो गई। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है। यानी कि
अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, यही हीरो है ना अपना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम कार्बोनेट बनाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने का सोडा है। बाकी जो आप कलर देखते हो, आप खुशबू देखते हो, वो ऊपर से ऐड की जाती है, लेकिन बेसिक कंटेंट किसी भी सर्फ का, कपड़े धोने के सर्फ का या फिर आपके कपड़े धोने वाले साबुन का सोडियम कार्बोनेट ही होता है। उसका सूत्र है Na2CO3, उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, अब हमने क्या किया कि हमको जो ऊपर ये सोडियम कार्बोनेट मिला था ना, यहाँ पे देखो ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला है, ये सेम सोडियम कार्बोनेट, और उसमें क्या किया, उसको पानी में घोल दिया। ठीक है, पानी में घोलने के बाद क्या किया, उसमें हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। पता है, देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में सिर्फ एक ये हाइड्रोजन का अंतर है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने का सोडा, जिसका इस्तेमाल हम सभी के घरों में किया जाता है। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद क्या है, देखो आप सबने देखा है जब भी कोई सीरियल या फिर पिक्चर आता है तो उसमें अचानक से पूरा कोहरा दिखा देते हैं कि सब जगह कोहरा छा गया है, या फिर कोई भूत का कुछ दिखाया जाता है तो भूत है और उसके मुंह से पूरा धुआं निकल रहा होता है जोर जोर से। देखो ये दिख रहा है भूत जैसा है, उसके मुंह से पूरा धुआं निकल रहा है। या फिर आपने देखा है वो अलादीन के चिराग वाला सीरियल, उसमें हर जगह धुआं और कोहरा, अगर चिराग है तो उसके पीछे से धुआं ना निकले तो वो चिराग चिराग ही नहीं है ना। और इतना ही नहीं, देखो ऐसा फॉग इफेक्ट, या फिर आजकल तो ऐसा होता है शादी वगैरह में स्टेज पे डांस होता है तो देखो वहां पे सफेद सफेद धुआं छोड़ा जाता है। तो बेसिकली वो क्या है बच्चों, पता है आपको? वो धुआं नहीं है, वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है, बोलते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उस ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड से उस तरह का धुआं निकलता है जो ये इफेक्ट देता है कि फॉग है या फिर कोहरा जैसा है। ठीक है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। दिखता कैसा है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाया है मैंने कि जो वो ड्राई, उसको बोलते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऐसी दिखती है। और पता है आप सबने देखी होगी, अगर आप कभी आइसक्रीम वाले के यहाँ शॉप में लेने जाओ तो जिस बड़े-बड़े ना, तो उसके पास बड़े-बड़े फ्रीजर होते हैं, जिसमें वो आइसक्रीम रखता है। उसमें जो बर्फ होती है ना, वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ठीक है? कभी हाथ में लेके देखना, वो पिघलती नहीं है। नॉर्मल आप अपने फ्रिज की बर्फ को बाहर निकाल के रखोगे ना, तो वो बर्फ पानी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी से बनी है ना आपके फ्रिज के अंदर वाली। लेकिन आप कभी आइसक्रीम लेने गए ना, तो उसके यहाँ से एक टुकड़ा माँग लो छोटा-सा और हाथ पे रखो, वो गायब हो जाएगी, वो मेल्ट नहीं होगी। ठीक है? या फिर देखा रहेगा जो ठेले पे बेचते हैं ना कुल्फी वगैरह, वो देखो ऐसा थर्माकोल के डब्बे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बर्फ होती है और वो कहीं-कहीं वो लोग गिरा देते हैं उसको रास्ते में ही। तो वो जो है वो क्या है, वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको बोलते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सबने देखी है कभी न कभी वो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो अभी बहुत यूज़फुल है वो, आजकल तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सब जगह पे। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ही कंप्रेस करके ये बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड या फिर शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो। और फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ देखी? कोल्ड ड्रिंक पिया है आपने? कोल्ड ड्रिंक, कभी पेप्सी या फिर कोले की बोतल को आप निकालो और फिर उसका से जोर से शेक करके उसका ढक्कन खोलो, जो पूरा झाग बाहर आता है ना बच्चों, वो क्या है? वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, फिर एक सवाल है, अगर आप सबको किसी को भी पता रहे, ऐसे ही पूछ लेती हूँ इसको, अभी आप आंसर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी, कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना ठंडे, और उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड डाली जाती है, तो क्या सिर्फ ये बबल्स बनाने के लिए डाली जाती है क्या? देखा है आप जब पीते हो उसको तो थोड़ी देर के बाद उससे ढकार जैसी आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली बाहर निकलती है, जो उस कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई होती है। ध्यान से सुनना बच्चों, हाँ, एक छोटा-सा मतलब, आप कोल्ड ड्रिंक सब लोग पीते हैं, ठीक है? तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड घोली जाती है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, वो
किस लिए घोली जाती है? ताकि जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहे और उसको जो अपने आप छोटे-छोटे जीव-जंतु पनपते हैं ना पानी के अंदर, वो उसके अंदर ना पनपे। इसलिए और खराब ना हो, छोटे-छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उसके अंदर पैदा ना हो। क्योंकि बहुत मीठा होता है, देखा आपने कोल्ड ड्रिंक पियो, बहुत शक्कर होता है उसके अंदर और पता है ना जहाँ ज़्यादा मिठास होती है, वहाँ कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए यानी कि वो जल्द खराब ना हो और उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड डाली जाती है। हाँ, ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है। फिर जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका फ्रिज में या फिर दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। पता है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं आग बुझाने के लिए, वो जो पानी डालते हैं ना आग के ऊपर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसके अंदर, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है पता है? जब कभी भी बहुत बड़ी आग लगी है और उस पर वो फायर ब्रिगेड वाले आके पानी डालते हैं ना, तो वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है आग के ऊपर। अब इसका क्या फ़ायदा है लेयर बना लिया तो? जो लेयर बना लिया ना तो आग का ऑक्सीजन के साथ संपर्क टूट जाता है। अगर अगर अभी आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो वो आग बुझना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ भी उसका उपयोग किया जाता है और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। पता है कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो पानी के जैसी होती है, उसको क्या करते हैं कपड़ों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कपड़ों के ऊपर की गंदगी होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती है और उसके साथ बाहर आ जाती है। तो कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, ड्राई क्लीनिंग भी हो जाती है, रंग भी खराब नहीं होता है और यही यूज़ है ना ड्राई क्लीनिंग का जब हम कपड़े देते हैं तो फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, वो ये है कि हवा के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए करती हैं। हम वनस्पतियों की वजह से ज़िंदा हैं और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़िंदा हैं। ठीक है? उसके बाद ये है, ये जो लाल डब्बा आपने सब जगह देखा है, इतना छोटा है पर काम इसके बहुत बड़े हैं, ठीक है? कहाँ इसका उपयोग किया जाता है ताकि आग ना लगे, छोटी-मोटी जगहों पर हाँ, बहुत बड़ी आग इससे नहीं बुझाई जाती, छोटी-मोटी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर कि इसके अंदर की संरचना कैसी होती है, ठीक है? अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जो आपके बड़े-बड़े ये होते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले मशीन्स या फिर बोलते हैं टैंकर्स, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी भरी जाती है कंप्रेस करके यानी कि संपीड़ित करके और जब उसके ऊपर से दबाव कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है वक्राकार नलिका से। लेकिन ये जो है, जो आपके स्कूल में लगा होता है या फिर हॉस्पिटल में है, उसके अंदर की संरचना कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है। तो आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे जो बड़ा-सा टैंकर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट वही हाँ, खाने का सोडा जिसको हम आप केक में या फिर इडली में डालते हैं। पूरा यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट भर देते हैं और ये जो छोटी-सी कुप्पी दिखाई दे रही है आपको, ये बॉटल जैसा, इसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जिसको आप तेजाब बोलते हो ना वो। तो क्या करते हैं, एक समझो कहीं आग लग गई, ठीक है? तो ये जो घुंडी दिखाई दे रही है आपको, इसको घुमा देते हैं ना तो ये बॉटल टूट जाती है और टूट के जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम कार्बन पूरा यहाँ से सोडियम कार्बोनेट के ऊपर गिर जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर गिरने के बाद क्या होता है, उनमें उनमें ना प्रतिक्रिया होती है। किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट में और सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है बच्चों? तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? देखो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। NaHCO थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये घुंडी की तेजाब उस पे गिरी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल गिरा। इसने क्या बनाया? इसने बनाया सोडियम सल्फेट, ये हमारे काम का नहीं है। इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे बहुत काम का है और यही आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है? तो वो जो कुप्पी टूट जाती है तो उसके अंदर का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट पे गिर जाता है और रासायनिक अभिक्रिया होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, कितना सिंपल वर्किंग है देखो। ओके, इसके बाद है आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन भी एक गैस है। आपने देखी नहीं होगी मीथेन गैस, लेकिन सबने सूंघी होगी। कहाँ सूंघी है आपने? इसको ना दलदल गैस भी बोलते हैं।
दलदल गैस क्यों बोलते हैं कि ऐसी जितनी भी जहाँ जगह है जहाँ पे कुछ कुछ सड़ा गला हुआ है, उस सब जगह से ये एक तरह की गैस है जो निकलती है। ठीक है? अभी ये है क्या इस गैस में? सो प्राकृतिक या फिर अगर आप कभी गार्डन में जाओ ना बारिश के टाइम में, जहाँ गार्डन में ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत पत्ते सड़े हुए हों या फिर खरपतवार जो होता है गार्डन का, वो सड़ा हुआ हो, तो एक अलग सी स्मेल आती है। वो जो स्मेल है वो मीथेन गैस की है। ठीक है? तो मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस में। प्राकृतिक गैस क्या होती है मिस? तो प्राकृतिक गैस है करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर जो जीव जंतु सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, मरे हुए हैं, उनके कारण जो ईंधन तैयार हुआ है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो उसमें 87% मीथेन होती है। उसके बाद जैविक पदार्थों का हवा में अनुपस्थिति, यानी कि कुछ भी जीव जंतु है और हवा नहीं है और उसका विघटन हो रहा है, तो वहाँ मीथेन गैस बनेगी। बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन गैस होती है। आपको पता है आजकल जो बायोगैस है उसको सीएनजी का क्या कहते हैं विकल्प माना जा रहा है। बहुत रिसर्च चल रहा है कि बायोगैस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। जो ये है अपना पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी बचत हो सके। ठीक है? इसको देखो मार्श गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्श गैस भी कहते हैं। और प्रयोगशाला में भी हम बना सकते हैं उसको, कैसे बना सकते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम मिक्स करें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मीथेन गैस मिलती है। ठीक है? और प्राकृतिक गैस का भंजक आसवन, यानी कि उसको अगर हम सिर्फ प्राकृतिक गैस को गर्म करें, तो शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद इसके भौतिक गुणधर्म क्या है मीथेन गैस के बच्चों? तो अ, मीथेन गैस का गलनांक होता है -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीथेन गैस का क्वथनांक है -161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यह गैस रंगहीन होती है, इसको आप देख नहीं सकते, कलरलेस है। द्रव रूप मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि ये पानी से भी हल्की है। ठीक है? पानी में मीथेन बहुत कम मात्रा में घुलती है। गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलायकों में यह ज्यादा घुलती है। कमरे के तापमान पर मीथेन गैस गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है? मीथेन गैस के रासायनिक गुणधर्म क्या है? तो मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो ये नीली ज्वाला के साथ जलती हुई दिखाई देगी। इस अभिक्रिया से 213 किलो कैलोरी पर मोल इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है? और मीथेन गैस संपूर्ण रूप से जल जाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसकी? CH4 प्लस ऑक्सीजन आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है? दूसरा क्या है? क्लोरीनेशन। ठीक है? देखो बच्चों, क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन का जुड़ना। ठीक है? इसे मतलब क्लोरीनेशन, क्लोरीन का, और नेशन मतलब जुड़ना। तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया होती है। प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। नीचे देखो रिएक्शन दिया हुआ है कि CH4 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में एक, और आपको मिलेगा मेथिल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड। ध्यान में रखना, अगर आप 10th में भी गए ना, तो इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ आगे की क्लास के लिए, कि जो ये CH3 होता है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल। कभी भी ध्यान में रखना। ठीक है? मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 इज मिथाइल। ओके? तो ये ध्यान में रखना कि CH3 क्या है? CH3 मिथाइल है, क्योंकि बहुत काम का है। अभी आप जाओगे 10th पे ना, तो वहां पे है, ये बहुत बार यूज किया हुआ है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो क्या होता है मिथाइल? जो आपका CH3 ग्रुप है वही है मिथाइल। और CH3Cl क्या है? वो है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है? सो मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके? ये ध्यान में रखना। अभी इसके बाद ओके, मीथेन गैस के उपयोग क्या है बच्चों? ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मीथेन गैस जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल यूज क्या है मिस। ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअल यानी कि वास्तविक रूप से इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्राकृतिक गैसीय रूप में मीथेन का उपयोग वस्त्र उद्योग में, जहाँ पे कपड़े बनते हैं ना, उसको बोलते हैं हम वस्त्र उद्योग सॉरी वहां पे किया जाता है। कागज की निर्मित जो होती है ना, जहाँ पे पेपर बनाए जाते हैं, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है।
अन्न प्रक्रिया उद्योग, यानी कि जो जहाँ पर अनाज को सही संभाल के रखते हैं ना बहुत, वहाँ ऐसे उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का जो शुद्धिकरण होता है, जो हमको पेट्रोल मिलता है ना प्राकृतिक गैस से, वो शुद्ध नहीं होता है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए भी मीथेन गैस का उपयोग करते हैं। बहुत कचरा होता है, जब पेट्रोल को निकाला जाता है ना ज़मीन के अंदर से, तो उसमें बहुत कचरा होता है, तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। उसके अंदर जो कचरे हैं, वो निकालने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी करते हैं। जो आपका घर में अभी तो फिलहाल नहीं किया जाता है, लेकिन मीथेन गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है? इथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, अमोनिया और एसिटिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित के लिए भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। देखो आपने CH3 मैंने आपको बताया, देखा अभी आपने CH3 लिख के दिया। तो जो CH3 है, वो क्या है? वो मिथाइल ग्रुप है। तो आप जितने भी आगे जाके यौगिक पढ़ोगे ना, उन सब में मिथाइल होता है। तो वो मिथाइल कहाँ से मिलता है? CH4 से। अभी CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपको CH3 मिल जाएगा। तो जितने भी यौगिक, कहीं भी आपने ऐसा कुछ यौगिक देखा जिसमें CH3 है, तो समझ जाना कि वो कहीं न कहीं वो मीथेन से ही आया हुआ है। ठीक है? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका बायोगैस प्लांट। ठीक है? आप सबने देखा रहेगा, अगर आपके बुक में आप जाओगे ना, टेक्स्ट बुक में, तो एक बायोगैस की जो है वो आंतरिक संरचना दी हुई है कि बायोगैस अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है? तो हमको तो ऊपर से देखना है ना, अगर आप कहीं भी गए देखने, तो आपको बायोगैस जो ऊपर से दिखाई देगा, वो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है? एक फोटो थी बायोगैस संयंत्र की, जो ऐसे बनाई जाती है। ठीक है? ऐसा ढक्कन दिखाई देगा ऊपर से, और एक छोटा सा कुएं जैसी संरचना जो होती है, वो आपको दिखाई देगी बायोगैस की। ठीक है? तो अभी बायोगैस क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसको एक भविष्य में बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है ईंधन के। अभी बहुत रिसर्च चालू है, गाँव में अभी भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, यूज़ करते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है? इसको सेटअप करने का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो शुरुआत में होता है, उसके बाद तो इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान होता है। तो क्या करते हैं पता है आपको? इसके अंदर ना जानवरों का जो गोबर होता है, गाँव में जैसा कि आप सब जानते हो, सबके पास बहुत सारी गाय-भैंसे होती हैं, तो जो जानवरों का गोबर होता है, या फिर खेत से निकलने वाला खरपतवार होता है, या फिर जो गीला कचरा होता है, वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। और जब वो सड़ता है, ठीक है? सड़ता है या उसका विघटन होता है, तो मीथेन गैस निकलती है। देखा, आपको पहले बताया था मीथेन गैस का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो मीथेन गैस निकलती है ना, वही जैसे आपकी देखो गैस, अब घर में सिलेंडर रखे होते हैं, उनमें से उसमें से जो गैस है, वो एक्चुअली ब्यूटेन है, ठीक है? यहाँ पे जो गैस है वो एक्चुअली मीथेन है, जो बायोगैस बनती है। क्यों? क्योंकि जैविक विघटन से बनी हुई है, ठीक है? और उस मीथेन गैस जो निकली है इस संयंत्र से, उसी को हम कहते हैं बायोगैस। समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोगैस। रसोई के लिए जो ईंधन बनाया जाता है, उसका सब ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो सबसे सस्ता विकल्प है, वो है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र का उपयोग आजकल बिजली के निर्माण के लिए भी किया जाता है। जैव वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन तथा बाकी का भाग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है? ये बहुत ही अच्छा स्रोत है ईंधन का। और इसके साथ साथ दूसरा फायदा क्या है पता है आपको? कि जो भी बायो गैस निकली है वो ईंधन के रूप में यूज हो गई, और जो भी नीचे सड़ा गला हुआ पदार्थ बचता है ना, उसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। लेकिन देखो, और हो गया ना, एक ही चीज से आपको दो फायदे मिले, आपको खाद भी मिल गई और आपका ईंधन भी। ठीक है? तो कितना यूजफुल है ये। तो आंतरिक संरचना ये रही बच्चों, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सबसे पहला क्या होता है, देखो जो सबसे पहला भाग है, वो है इसका गोबर और पानी का मिश्रण। कहाँ डालते हैं? एक टंकी जैसा भाग होता है, उसमें डाल देते हैं। काफी गड्ढा खोदा जाता है अंदर, लंबा गड्ढा खोदते हैं, और फिर वो पूरा जो कचरा है, गोबर या फिर पानी का मिश्रण है, वो ये पाइप द्वारा अंदर आता है। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये पूरा यहाँ जमा हो जाता है। तो सोचिए, गोबर है, खरपतवार है, गीला कचरा है, या जो खाना बचा हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो यहाँ डाल दिए जाते हैं, और बहुत दिन तक है ये ऐसा। बहुत इंस्टेंट नहीं है कि आपने आज डाला और आज ही हो गया, नहीं, थोड़ा समय लगता है उसको सड़ने में और गलने में। और उसके बाद
जो गैस निकलती है ना, देखो ढक्कन, यहाँ पे एक ढक्कन होता है ऐसा ऊपर की तरफ, और ये जो गैस बनेगी वो गैस कहाँ जमा होती है, इस भाग में जमा हो जाती है। और ये जो पाइप लगा हुआ है, यहाँ से गैस जाती है घर तक, पूरा एक पाइप जाता है सिलेंडर, इस सिलेंडर से घर तक, जो सीधा गैस में ज्वाइन होता है और जहाँ पे इसका उपयोग होता है। और फिर जो भी यहाँ से कचरा यूज हो गया वो पूरा यहाँ से बाहर आ जाता है और उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। और अब सवाल ये है कि इस टंकी के अंदर क्या होता है जब हमने कचरा डाला, तो टंकी के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ जिससे वो खाद बनी, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ समझना। ये तो सबको समझ गया है कि हाँ यहाँ पे गोबर और पानी का मिश्रण डाला, पाइप से टंकी के अंदर आया, टंकी बहुत गहरी होती है और पूरा जो ये पदार्थ है सड़ा हुआ गला हुआ वो टंकी के अंदर सड़ता है और सड़ने से मीथेन गैस निकलती है, ऊपर के ढक्कन में जमा होती है, वहां से एक पाइप लगा होता है और वो पाइप घर तक जाती है जहां से हम गैस का उपयोग कर सकते हैं जला करके। और जो भी सड़ा गला पदार्थ है वो यहाँ से टंकी के बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आपने वो सारे पदार्थ गोबर पानी का मिश्रण जब टंकी के अंदर डाला तो उसका क्या हुआ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हुआ क्या उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक शब्द है वो है बायोगैस की निर्मित अनाक्सी, दिख रहा है आपको, अनाक्सी प्रकार की होती है। अनाक्सी का मतलब क्या होता है, अनाक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ठीक है। देखो ढक्कन पूरा बंद है ना, कैसे ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से तो आप गोबर पानी डाल रहे हो, ढक्कन पूरा बंद है। इसको हम कहते हैं अनएरोबिक ऑक्सीडेशन, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अनाक्सी प्रक्रिया प्रकार की होती है, ठीक है। तो अम्ल निर्मित, पहले केस में क्या होता है कि कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है। देखो जीवाणु सब जगह होते हैं, पता है ना आपको, सब जगह। तो जो जीवाणु होते हैं ना वो इस जैविक पदार्थ का विघटन करते हैं, गोबर है, खरपतवार है, ये सब जटिल है, ठीक है। तो इनका जब विघटन होता है तो क्या बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है, एसिडिक एसिड, दिख रहा है आपको, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है नीचे। तो कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है जब इस कूड़े करकट के कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है तो कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्बनिक अम्ल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब कार्बनिक अम्ल का क्या इस्तेमाल है या फिर क्या यूज है, अगर बनाया, ठीक है, जो भी गोबर था उस पर जैव विघटन की क्रिया हुई तो क्या बना, तो बना कार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल बनने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट कार्बनिक अम्ल बन गया तो मीथेन गैस बनना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, कैसे मीथेन गैस बन जाती है बच्चों, तो ये देखो, ये रही एक लास्ट की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो देखो, आपको दिखाई दे रहा है CH3COOH, ये जो है इसको हम कहते हैं एसिडिक एसिड, ठीक है, या फिर मिथेनोइक अम्ल। मैंने आपको बोला ना, देखिए CH3 आया, मीथेन आ गया, है ना। तो मिथेजेनिक जीवाणु कार्बनिक अम्लों पर अभिक्रिया कर मीथेन गैस तैयार करते हैं। तो जो अंदर जैविक विघटन हुआ है ना, उस जैविक विघटन की वजह से जो कार्बनिक अम्ल बना है, उस कार्बनिक अम्ल पर मिथेनोजेनिक जीवाणु, देखो जो जीवाणु मीथेन का निर्माण करते हैं उनको कह देते हैं मिथेनोजेनिक जीवाणु। तो मिथेनोजेनिक जीवाणु क्या करते हैं, ये जो आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH, याद रखना इसका फोटो भी, क्योंकि ये 10th में भी है आपको। तो इस एसिटिक अम्ल पर मिथेनोजेनिक जीवाणुओं की अभिक्रिया होती है और फिर मीथेन गैस बनती है। मीथेन देखो आया वापस से CH4, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसका फोटो हमेशा। CH4 क्या है, ये है मीथेन, वेरी इंपॉर्टेंट 10th के लिए भी, ठीक है। और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है बायोगैस जिनके घरों में होता है वहां पर ईंधन के रूप में, यानी कि खाना बनाने के लिए या फिर जो भी उससे जुड़े हुए काम है वो करने के लिए मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है।
तो वापस एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी प्रक्रिया क्या है, कि हमने देखा वैसा हुआ, आपको आंतरिक संरचना भी समझ में आई होगी। सिर्फ ये रिएक्शन या फिर कि क्या हो रहा है टंकी के अंदर। तो पहले होता है अम्ल निर्मिति। अम्ल मतलब क्या? एसिडिक एसिड। कैसे बना? जो भी वहां पे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक ही बोलेंगे ना, क्योंकि जो खरपतवार है या फिर गोबर है वो सब में भी कार्बन होता है। जो भी कार्बनिक यौगिक है, जीवाणु उस पे अभिक्रिया करते हैं और फिर कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो जो एक सिंपल सी चीज है, कभी अगर आपने दाल खराब हो गई, दाल ना गलती से आपने खा ली तो वो खट्टी लगती है, देखा है आपने? कभी टेस्ट किया होगा अगर गलती से खाया रहा कुछ भी ऐसा। तो कोई भी चीज जब सड़ती गलती है ना तो उसमें खटास आती है। खटास मतलब वो अम्लीय हो जाता है। तो जो कार्बनिक अम्ल, तो सेम चीज जैसे गोबर सड़ेगा उसमें भी कार्बन ही है ना, जो आप खाते हो ना घर में, वो सब भी एक तरह से कार्बनिक पदार्थ ही है। आपका दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, भाजी हो गया, सब में कार्बन है। ठीक है, तो सड़ने के बाद वहां भी कार्बनिक अम्ल बनते हैं। वैसे ही गोबर हो गया, खरपतवार हो गया, उन सब में भी कार्बन होता है। जब वो सड़ेगा तो कार्बनिक अम्ल ही बनेगा। ठीक है, और उस कार्बनिक अम्ल पर जब मिथेनोजेनिक जीवाणु अभिक्रिया करते हैं तो मीथेन गैस बनाते हैं। वेरी सिंपल, छोटा सा है, लाइन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि अगर बायोगैस है, कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, सब डालने के बाद क्या हो रहा है, मीथेन गैस का निर्माण कैसे हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना जो लेक्चर है वो समाप्त करती हूँ। किसी को अगर कुछ डाउट है बच्चों तो फिर आप सब पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू सो मच। एनी डाउट? कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? धीरज सर, वाइंड अप कर दूं क्या मैं? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग साइंटिस्ट, बोलिए। टीचर टीचर अभी आपने जो मुझको मेथीन वायु निर्मिति का जो अभी आपने सूत्र बताया टीचर, उसमें CH3COOH, इसका क्या अर्थ है? ये ना एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक, पता है आपने कहाँ खाया होगा? एक्चुअली हम सब खाते हैं। ये आपने कभी नूडल्स खाया है क्या? नूडल्स जाते हैं हम बाहर खाने के लिए तो देखो उसमें एकदम पानी के जैसा सॉस दिया जाता है, देखा है आपने? पानी के जैसा सॉस यस देते हैं, टीचर। वो एसिडिक अम्ल है। एक्चुअली अगर आप बाहर खा रहे हो तो वो एसिडिक अम्ल है। ठीक है, उसमें थोड़ी छोटी छोटी मिर्ची काट के देते हैं, तो वो केमिकली जो उसका नेचर है वो एसिडिक अम्ल। ठीक है, और ये आपका जब सिरका बनता है या फिर जो अचार होते हैं ना, जो अपने आप ये मार्केट में मिलते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, प्रेजर्वेटिव के रूप में, या फिर बहुत दिन तक वो टिके रहें, खराब ना हो, तो एसिडिक अम्ल उसके अंदर डाला जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3COOH। ठीक है, COH, इसको बोलते हैं एसिडिक अम्ल। जो एक कार्बनिक यौगिक है, अम्लीय होता है, खट्टा होता है। आप डाल के भी देखो नूडल्स में, ऐसा टेस्ट करो तो उसका टेस्ट जो है वो खट्टा खट्टा आता है। तो दिस इज, ये एक तरह का कार्बनिक यौगिक है जो मीथेन और दूसरे अम्लीय पदार्थों से मिलके बनता है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हेलो हाँ टीचर, मतलब अभी तो सब सुविधा हो गई है, लेकिन टीचर पहले के लोग मतलब चूल्हा जलाते थे, स्टोव जलाते थे। स्टोव मतलब चूल्हा के बाद आया, लेकिन टीचर जब जलाते थे तो मतलब उसमें से धुआं निकलते थे, वो धुआं हानिकारक होते टीचर? बहुत हानिकारक होता है बच्चों। अगर आपने देखा रहेगा टीवी में, तो जब प्रधानमंत्री ने वो चालू की कि हर घर में एक सिलेंडर देना चाहिए, तो बहुत ऐड आता था। ठीक है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन औरतों के स्वास्थ्य पे उस धुएं का बहुत ही बुरा प्रभाव होता था, बहुत देर तक चूल्हे के सामने बैठ करके। तो जो धुआं अंदर जाता है ना, वो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद स्टोव आया और अब गैस आया, तो ये जो तरक्की हो रही है वो एक तरह से बहुत अच्छी है। औरतों के लिए भी, जो खाना बनाती है उनके लिए भी, और बाकी के लोग भी जो घर में रहते हैं, धुआं कैसा भी हो, चाहे वो धुआं चूल्हे का हो या फिर वो धुआं सिगरेट का हो, दोनों भी हानिकारक होता है। टीचर वो गैस का नाम क्या है, मतलब वो गैस क्या होता है? कौन सी गैस? वही जो मतलब स्टोव में से निकलते हैं। स्टोव, अच्छा, जो जब स्टोव में से खाना बनाते हैं, देखो एक तो देखा आपने, जब स्टोव जलाते हैं तो पूरा काला काला निकलता है, देखा है आपने कभी? हाँ जो टीचर। काला काला निकलता है ना बच्चों, पूरा कार्बन है।
कभी आपने देखा भी रहेगा जो स्टोव की वाटी वगैरह होती है ऊपर, या फिर हम जिस भी बर्तन में रख के बनाते हैं तो पूरा नीचे काला-काला लग जाता है। देखा है हाँ ना जी, आपने? हाँ हाँ, तो जी। वो एक तरह से कार्बन है, प्योर कार्बन है। अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना, पेंसिल वाला तो थोड़ा-सा ग्रेफाइट है, लेकिन अगर वो आप काला निकालो तो वो प्योर कार्बन है, शुद्ध कार्बन है। और जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही निकलती है। देखा है, यहाँ पे तो नहीं, अपने गाँव में जब दिया वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पे जो कालिख होती है वो जमा करते हैं, उसको पका के काजल बनता है। तो जो काजल है ना, वो कार्बन है। जो आप अपनी आँखों में लीपते-पोतते हो ना इतना, वो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, ठीक है? जो कार्बन से बनता है, तो वो प्योर कार्बन है। हाँ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। देखो, निकलता है तो कभी-कभी हम अपनी नाक पे भी हाथ रख लेते हैं, मतलब ऐसी गैस निकल रही है जो आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, आपको वो जाने की वजह से तकलीफ हो रही है, ठीक है ना? तो वो गैसें काफ़ी हानिकारक होती हैं। और कौन है? किसी कुछ पूछना है बच्चों? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। मीथेन के उपयोग और गुणधर्म स्पष्ट कीजिए। अ, 1 मिनट ज़रा आराम से बोलो, आपने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। आपने क्या पूछा? जिसने अभी मुझसे कुछ पूछा ना, आपने क्या मीथेन के पूछा? उपयोग और गुणधर्म किसके? मीथेन के? मीथेन के उपयोग और गुणधर्म। हाँ, वापस से रिवाइज़ कराऊँ? ठीक है? उसके गुणधर्म और उपयोग, ठीक है? गुणधर्म में बहुत ज्वलनशील होती है, ठीक है? और ब्लू कलर में जलती है, ठीक है? उसका क्लोरीनेशन किया जा सकता है, मीथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करके मेथिल क्लोराइड गैस बनाती है। उसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है, तो आपको बताया मैंने आपको, घर में ईंधन के रूप में किया जाता है। बहुत सारे अलग-अलग जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको बनाने के लिए, इथेनॉल हो गया, या फिर मेथिल क्लोराइड हो गया, मिथिलीन क्लोराइड हो गया, अमोनिया गैस हो गई, एसिटिलीन हो गया, इन सबको बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है? और फिर वस्त्र उद्योग में, कागज निर्मिती में बहुत जगह मीथेन गैस का, या पेट्रोल शुद्धिकरण, उसका सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट यूज़ है, पेट्रोल शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर अभी आपने बोले कि पेट्रोल शुद्धिकरण के लिए मीथेन गैस का उपयोग करते हैं, पर कैसे करते हैं टीचर? कैसे करते हैं? ठीक है। एक्चुअली बहुत डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं बच्चों, लेकिन कैसा होता है ना, जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ कि जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं ना, कहाँ से हज़ारों करोड़ों वर्ष जो चीज़ें सड़ गई हैं, गल गई हैं, उनके बाद उनको तो ज़मीन के अंदर से खोद के पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। और उसमें बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो मीथेन में घुलनशील है, ठीक है? अब घुलनशील का मतलब देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पानी के अंदर हमने शक्कर डाला और आपको चम्मच से थोड़ा-सा स्टर करो, तो वो जो शक्कर है वो पूरी पानी में घुल जाती है ना, आपको वो दिखाई नहीं देगा कि आपने पानी के अंदर शक्कर डाला है, ठीक है? फिर जब आप पियोगे, टेस्ट करोगे तो ही आपको समझेगा कि उसमें डाला है। तो वैसे ही जब पेट्रोल निकलता है ना, पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिल गया, और वो पेट्रोल प्योर नहीं है सब, ठीक है? यानी कि जो आप देखोगे ना, बहुत सारे ये बड़े-बड़े आपके पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, वहाँ से सीधा पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है? तो वो जो पेट्रोल होता है ना गाड़ियों में डालने के लिए, उसके अंदर भी बहुत सारी अशुद्धि होती है, ठीक है? तो अब उस अशुद्धि को अगर नहीं निकाला जाए ना, तो वो गाड़ियाँ ठीक से नहीं काम करती। तो क्या करते हैं कि जो भी पेट्रोल मिला हुआ है ना, उसके अंदर मीथेन गैस को हाई प्रेशर पे डालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं ना, वैसे ही मीथेन गैस को प्रवाहित करते हैं पेट्रोल के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होती है कि पेट्रोल में आपने मीथेन गैस डाली, अब ऐसी कुछ अशुद्धि है जो उस मीथेन गैस में घुल जाएगी। तो मीथेन गैस में घुल जाएगी तो बाद में उसको छान करके हम अलग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा किया जाता है। और कुछ हेलो टीचर। तुमने पढ़ाया? हाँ, बोलो। हेलो टीचर, जैसे आपने हेलो? बताया कि कोल्ड कोल्ड ड्रिंक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, वैसे ही चीज में नाइट्रोजन डाला जाता है ना? उस, किसमें? उसमें क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड? आप जैसे क्या आपने बोल बताया कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला। हाँ, हाँ। आवाज़ नहीं आ जैसे रही आपने आपकी। बताया कोका कोला, ये सब क्लियर है टीचर आवाज? ना आपकी आवाज़ इतनी फट के आ रही, राहुल ना? आपकी आवाज़ इतनी फट के आ रही कि मुझे समझ में नहीं आ रही। थोड़ा माइक दूर रखो मुँह से और फिर बोलो तो शायद समझ में आए क्लियर। टीचर जैसे आपने बोला कि हाँ, कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, वैसे ही किस में क्यों नहीं कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता? उसमें किसमें? तो नाइट्रोजन रहता है ना? किसमें? किसमें?
जैसे मतलब कि कोका कोला ये कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वैसे ये ही समझा इसके। चिप्स के पैकेट हाँ, में क्यों नाइट्रोजन रहता है? अच्छा, जो चिप्स के गैस पैकेट भरी में क्यों जाती है। नाइट्रोजन रहता है? ओके 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 हाँ ओके, टीचर। ठीक है ना। हाँ, सही से अब मुझे समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैंने इतना पहले पढ़ाया था तो भी आपने सुना, यानी कि शायद आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। वेरी गुड। और क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। बच्चों, देखा है, एक तो चीज क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ, जो चिप्स का पैकेट है उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। एक तो पहली चीज कि वो वहां पे ना, देखो ड्राई है ना, जो आपका चिप्स वगैरह होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया पनपते हैं मिठास की वजह से, किसमें, कोल्ड ड्रिंक में, वो अलग तरह के होते हैं। और जो चिप्स के पैकेट में बैक्टीरिया अगर नहीं डाला हमने, ठीक है, तो वो अलग तरीके के होंगे। दूसरा, नाइट्रोजन गैस, देखो जैसे आप पैकेट फाड़ते हो तो एक आवाज आती है ना, धप्पा करके, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन गैस क्या है कि अगर डाल के सील कर देते हैं ना, तो वो उसके अंदर एक प्रेजर्वेटिव का भी काम करती है, और एक उसका वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। पैकेट देखो पचके हुए नहीं दिखते हैं, ताकि ऐसा लगता है कि हाँ पैकेट्स में बहुत ज्यादा चिप्स है, लेकिन जब आप खोलो तो गिन के 2-4 चिप्स निकलता है। तो नाइट्रोजन गैस एक तो उस पैकेट को फुला के रखती है, और दूसरा एक तरह से प्रेजर्वेटिव का काम करती है, उसको खराब करने नहीं देती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कोल्ड ड्रिंक में घुलनशील नहीं है, लिक्विड में, मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं उनमें आसानी से नहीं घुलती है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है। इसलिए जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, और जब कोई सॉलिड चीज है जिनको हम पैकेट में बंद करके देते हैं, जो वॉल्यूम भी दे सके और उसको उसकी रक्षा भी कर सके, जो प्रेजर्वेटिव है वो क्या करता है, उसे खराब नहीं होने देता है, ठीक है। बेसिकली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें नाइट्रोजन नहीं, उसमें सल्फर से रिलेटेड गैस होती है कोई, कोई सल्फर वाली गैस होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इट्स नॉट नाइट्रोजन, इट्स रिलेटेड टू सल्फर, ठीक है। तो कोई सल्फर से संबंधित गैस है जो चिप्स के पैकेट में डाली जाती है। और किसी को कुछ पूछना है? तो मैंने आज आपको पढ़ाया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके रासायनिक गुणधर्म, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, पारंपरिक अग्निशामक यंत्र के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, मीथेन गैस के बारे में पढ़ाया, मीथेन गैस के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उसके उपयोग, और फिर बायोगैस के बारे में मैंने आपको बताया है। बायोगैस के अंदर क्या होता है, इतना सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक यू सो मच बच्चों।